वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम +1 बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। डैट इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत इम्पोर्टेंट किंगडम है ये एनिमल फाइलम का, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस राइज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहते हैं प्राइमरी। इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक्सेप्ट सम एल्गी। कुछ एल्गीज जैसे क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, फंजाई, जीस्ट, विच आर प्लेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिंग किंगडम अलॉन्ग विद देयर क्लोजली रिलेटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको छोड़ के, क्योंकि एल्गी का अलग किंगडम है, उनको अलग से रखा गया, फंजाई अलग से रखा गया। एंड दे लिव एज सॉलिटरी सेल बट फ्यू फॉर्म डेवलप कॉलोनी ऑफ सिमिलर सेल विदाउट मच सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। ये अकेले होते हैं बट कुछ एग्रीगेशन में भी रहते हैं। दे आर प्रिडोमिनेंटली वाटर डिवेलिंग एंड लिव वेयर एवर इज़ वाटर। ये पानी में रहने वाले होते हैं, जहाँ पानी मिलता है वहाँ ग्रो करते हैं। फाइलोजेनेटिकली अगर इनके एवोल्यूशन की बात करूँ तो प्रोटिस्टा जो हैं इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनरा ऑन वन हैंड एंड द कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर किंगडम फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द अदर हैंड। यानी प्रोकैरियोट और हायर एनिमल के कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं उनको प्रोटिस्टा कहा जाता है। तो प्रोटिस्टा को अनकेस्टर भी कहा जाता है। ऑल द मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, सभी जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं वो इससे ही अराइज हुए हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। प्रोटिस्टा आर मोस्टली एक्वेटिक एंड लिव वेयर एवर इज़ वाटर, इन सी, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। सम लिव इन बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स और पैरासाइट। कई एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं, इनको पैरासाइट कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जो इनहेबिट्स सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, जो पानी के ऊपर रहते हैं और पानी के साथ फ्लोट करते हैं, इनको प्लैंकटन कहते हैं। ये बेसिक इनका हैबिटेट्स है। प्रोटिस्टन स्ट्रक्चर, प्रोटिस्टा जो होंगे उनमें बेसिकली सभी स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, सभी ऑर्गेनेली, सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल भी डेवलप होगी। एंड अगर बात करूँ फोटोसिंथेटिक फॉर्म, जो फूड अपना खुद बनाते हैं, इनमें सेल वॉल होगी जो सेलुलोज की बनी होगी, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी और उनकी ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। इसमें राइबोसोम हो गया ATS। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और उनमें थैलाकॉइड होते हैं। सम फॉर्म कंटेन सेंट्रियोल इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म का बना होगा। जेनेटिक मटेरियल इनमें DNA होगा जो लीनियर होगा। और माइटोसिस होती है, इसमें स्पिंडल पेरिटस डेवलप होते हैं। साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन, जिसको साइटोप्लाज्मिक मोशन, स्टीमिंग मोशन कहते हैं, दैट इज़ अ साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, ये पैरामीशियम में ज़्यादा देखी जा सकती है। इससे पूरे सेल के अंदर जो फूड एंड अदर मटेरियल जो है वो ट्रांसलोकेट होता है। सब मोटाइल प्रोटिस्ट जो है उनमें सीलिया फ्लैजिला हो गए, कि इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर भी होंगे सीलिया फ्लैजिला। उनमें 9+2 अरेंजमेंट होगा। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होंगे 9+2, 9 जो डबलेट अंदर होंगे तो बाहर होंगे, तो 2 सिंगलेट अंदर होंगे। प्रोटीन जो बना होता है ट्यूबुलिन का बना होता है, फ्लैजिला सीलिया। तो इस डायग्राम से आप सारा कुछ देख सकते हो। ये 9 डबलेट बाहर है, 2 अंदर हैं, इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ये फ्लैजिला को TS काटा गया है। उसके बाद बात करेंगे लोकोमोशन। अब मूवमेंट किस तरह से करते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं। इनमें जो लोकोमोशंस हैं वो सीडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया से देखी जा सकती है, और कई अपने म्यूसिलेज मेम्ब्रेन से भी मूवमेंट करते हैं। इसको व्रिगलिंग और प्रोपल्शन मैकेनिज्म कहते हैं। फर्स्ट हम करेंगे लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया। ये बेसिकली देखी जा सकती है मीबा में, जिसमें वो अपने फॉल्स, फीट ऐसे डेवलप कर लेता है और सराउंडिंग में सबस्टेटम से साथ अटैच होकर मूव करता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है एंड इरेगुलर शेप बनती है ऐसे ऑर्गेनिज्म की। इसी वजह से मीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं होती। और 0.2 से 3 माइक्रोमीटर की स्पीड पर सेकंड के हिसाब से ये मूव करते हैं।
और लोकोमोशन जो सीडोपोडिया की है वो सार्कोडीन अमीबा वगैरह में देखी गई है, स्लाइम मोल्ड में देखी गई है। सीडोपोडिया 4 तरह के होते हैं, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। लोबोपोडिया, उसके बाद फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। लोब लाइक सबसे पहले ये आगे से ज़्यादा ब्लंट हो गए, लोबोपोडिया है। ये थोड़े थिन होंगे, शार्प होंगे, ये फिलोपोडिया। ये एक्सोपोडिया, एक्सिल फिलामेंट। और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलोपोडिया। अलग अलग इसकी एग्जांपल दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है लोकोमोशन बाय फ्लैजेला। फ्लैजेला से जो लोकोमोशन करेंगे, ये लॉन्ग फ्लैजेला होते हैं। कईयों में एक फ्लैजेला लंबा एक छोटा होता है। जो लंबा फ्लैजेला उसको विप लाइक फ्लैजेला भी कहते हैं। और एक शाफ्ट होती है, उससे फ्लैजेला जुड़ा होता है। और इनकी 2 से 3 mm लॉन्ग फ्लैजेला होता है। डायामीटर 0.2 माइक्रो एंड 9+2 इसमें अरेंजमेंट होता है। फ्लैजेला से अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, इस तरह से मूव करते हैं जैसे अर्थवर्म करता है। प्रोपेल करते हैं सरफेस को और आगे जाते हैं। जैसे चप्पू होता है कश्ती का, पीछे अगर पानी रिपेल करेंगे तो कश्ती आगे जाएगी, इस तरह से इसको कहते हैं प्रोपल्शन। बेसिकली ये देखा गया है जुगलीना में, और लेशमेनिया हो गया, गनीडियम हो गया, पैरामीशियम, इनमें से ये देखा गया लोकोमोशन। तो पैरामीशियम में जो लोकोमोशन है वो सीलिया से होती है। नेक्स्ट टाइप है लोकोमोशन बाय सीलिया। सीलिया मान्यूट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी नंबर होता है इनका। फ्लैजिला 1 या 2 होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, बट सीलिया ज़्यादा होते हैं। जैसे स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म जो सीलिया वाले हैं, जिसको हम पैरामीशियम बोलते हैं, इस तरह का होता है पैरामीशियम। आगे डायग्राम भी देखोगे, उसमें नंबर ऑफ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, इसको सीलिया कहते हैं। ब्रिगलिंग मूवमेंट, ये बॉर्म लाइक जैसे कीड़े मूवमेंट करते हैं, उस ये उनमें होती है जिसमें फ्लैजिला नहीं होते। और कंट्रैक्शन अपनी बॉडी की करके और एक्सपेंशन करके मूवमेंट करते हैं, जो स्पोरोजोन में होती है, जो नॉन फ्लैजिलेटेड जुगलिनॉइड है उनमें भी होती है। म्यूसिलेज प्रोपल्शन, ये डायटम वगैरह शो करते हैं। और रोलिंग टाइप मूवमेंट है, रोल हो जाते हैं, अपने आप को रोल करके फिर एक्सपेल कर देते हैं, इसको कहते हैं म्यूसिलेज से प्रोपल्शन। आप जो बाहर एक चिपचिपी लेयर होती है म्यूसिलेज, उसी से मूवमेंट होती है। आगे आता है न्यूट्रिशन। अब प्रोटिस्टा में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है? फोटोसिंथेटिक, जो अपना फूड खुद बनाएंगे उसको फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक कहेंगे। इनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है और सनलाइट में फूड बनाते हैं। इसमें डाइनोफ्लैजिलेट भी आते हैं, एग्जांपल दी है जिम्नोडेनियम, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद डायटम, पेलुनेरिया, जुगलिनॉइड में जुगलिना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। होलोजोइक जो होते हैं ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, और इनमें मौथ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, अपना फूड डेवलप खुआते हैं, यानी किसी और एनिमल को खा के अपना फूड बनाते हैं, यानी अपना पेट भरते हैं, अमीबा पैरामीशियम में। उसके बाद सेप्रोबोइक, सेप्रोबोइक में क्या होता है, ये डेड के ऊपर फीड करते हैं, जो डेड एनिमल प्लांट है उनको ये ख़त्म करेंगे। ये स्लाइम मोल्ड इसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट परजीवी कहते हैं। कई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या उसकी सरफेस के ऊपर रहेंगे, प्लांट के ऊपर भी रह सकते हैं, एनिमल के भी। और ये प्लाज्मोडियम जैसे जो फीमेल एनोफ्लीस के अंदर होता है, ये मलेरिया करता है। जियार्डिया जो है डिसेंट्री कर देता है। एंटोमीबा ये भी डिसेंट्री करता है। ये आप देख सकते हैं, ये पैरासाइट है। उसके बाद आते हैं मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना फूड बना भी लेते हैं और एनिमल की तरह भी एक्ट करते हैं। जैसे युगलिना है, अगर उसको धूप में रखेंगे तो वो प्लांट लाइक एक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस। अगर अंधेरे में रखेंगे तो वो अदर एनिमल को खाना शुरू कर देगा, इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक। ये हेटरोट्रॉप भी होते हैं और ऑटोट्रॉप भी होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, ये सेक्सुअल के बारे में। ज़्यादातर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है बाइनरी फिशन, 2 में डिवाइड हो जाएंगे। पैरामीशियम, जुगलिना, अमीबा में बताया था। मल्टीपल फिशन काफ़ी ज़्यादा स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये प्लाज्मोडियम में या अमीबा में भी देखी जा सकती है। प्लाज्मोटोमी में क्या था, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट जो हैं 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएट ऑस्प्रिंग बन जाते हैं इसमें। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है इसमें, और आपका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको प्लाज्मोटोमी कहा है। बडिंग में आपने जीस्ट में देखा होगा,
पर यहाँ प्रोटिस्टा में जीस्ट नहीं आता। पेरिकेंशिया और इसीलिया इसमें बडिंग होती है। स्पोर फॉर्मेशन स्लाई मोल्ड वगैरह में स्पोर बनते हैं। ये है एसेक्सो रिप्रोडक्शन। सेक्सो रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, उसमें मियोसिस होती है। मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड हो जाता है, बाद में जाइगोट बन के फिर डिप्लॉइड बन जाता है। और फ्यूज़न ऑफ गैमेट को कहते हैं सिनगैमी। अगर गैमेट एक जैसे इसको कहेंगे आइसोगैमी, मेल फीमेल एक जैसे हैं, ये आपका मिलता है मोनोसिस्टस में। अगर एक बड़ा गैमेट है एक छोटा गैमेट है अलग अलग है, उसको नाइसोगैमी कहेंगे। ये होता है क्रेशियम में। ooगैमी, अगर फीमेल गैमेट काफ़ी बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है, उसको कहेंगे ooगैमी। ooगैमी आपकी प्लाज्मोडियम में देखी जा सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। आगे मेजर ग्रुप, अब इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स हैं ये 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन, इसको प्रोटिस्टन एल्गी भी कह देते हैं। स्लाइम मोल्ड, कंज्यूमर, प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट, 3 टाइप के हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक, जो अपना फूड आप बना सकते हैं उसको फोटोसिंथेटिक कहेंगे। और अगर 5 किंगडम सिस्टम की बात करेंगे, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो है उसको मोनेरा में रखा गया है। और ग्रीन एल्गी जो है यूनिसेलुलर जैसे क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, ब्राउन एंड रेड एल्गी जो हैं एंड प्लांटेली, ये अपना फूड बना सकते हैं। जो रिमेनिंग यूनिसेलुलर एल्गी ग्रुप हैं जैसे डायनोफ्लैजिलेट हो गए, डायटम हो गए, यूग्लिनॉइड, ये सारे प्रोटिस्टा में है। जो ऊपर वाले एग्जांपल हैं वो इसमें नहीं रखे गए क्योंकि काफ़ी एल्गी जो एडवांस हो जाती है वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और कई बैक्टीरिया भी हैं वो अपना फूड बना सकते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कह देते हैं। तो इनमें से इन सभी को इस प्रोटिस्टा में अंदर नहीं रखा गया, बट कुछ ऐसे एग्जांपल जो मैंने बताया इनको रखा गया है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आर मोस्टली प्लैंक्टोनिक, पानी के साथ रहते हैं, वाटर की सरफेस के साथ और पानी के करंट के साथ मूव करते हैं। यानी पानी के करंट को रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिस डायरेक्शन में पानी मूव करेगा वहाँ मूव कर जाएंगे। और फाइटोप्लैंक्टन ये प्लांट लाइक फीचर शो करते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये दिखे जाती हैं। 80% ऑफ जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ये है फिक्स कर देते हैं ये। फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन जो है इसके काफ़ी डिविजन्स हैं, बट ओनली 3 जो है जैसे डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, यूग्लिनॉइड, ये यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं। बाकी हायर क्लासेस में आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट हम इसमें डायनोफ्लैजिलेट के ऊपर बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद आपको इतना समझ आ गया होगा। सो डायनोफ्लैजिलेट से स्टार्ट करते हैं। इनको डिवीज़न पायरोफाइटा में रखा गया है एंड इनके जनरल करैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। हैबिट्स एंड हैबिटेट, इनको वर्लिंग विप्स भी कहते हैं। ये मोस्टली मोटाइल होते हैं, कुछ इसमें नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं और वो स्पिनिंग मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसको बर्लिंग विप कहते हैं। इसकी 1000 स्पीसीज़ अभी तक फाइंड आउट हैं और ज़्यादातर ये मरीन वाटर में भी देखे जा सकते हैं, बट कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ये प्लैंक्टोनिक हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर, और कई पानी को कलर भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे गाइनोलिक्स हैं, ये कलर पानी को प्रोवाइड करा देते हैं। रेड टाइड जो सीज रेड सी है उसका लाल कलर गाइनोलिक्स की वजह से है। न्यूट्रिशन इनमें जो है होलोफिटिक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। कई जो हैं पैरासिटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, होलोजोइक भी हैं। जैसे कलरलेस ब्लास्टोडीनियम है, ये पैरासाइट होता है, ये इसकी एग्जांपल है। सम डायनोफ्लेज जैसे गाइनोलिक्स हैं, ये टॉक्सिक हैं, वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं पानी में और काफ़ी पॉइजनस होता है और कई मरीन एनिमल को किल कर देता है। कई डायनोफ्लैजिलेट जैसे नॉक्टिल्यूसा, गाइनोलिक्स होगा, पायरोसिस्टिस, ये रात को चमकते हैं, इसको फास्फोरेसेंट कहते हैं। और इसको फिनोमिना को बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो रात को लाइट इमिट करते हैं। स्ट्रक्चर इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज, और इसको थीका और लॉरिका भी कहते हैं। थीका जो है इसकी मेम्ब्रेन, इसकी 2 ग्रुप है, लॉन्गिट्यूडनल सल्कस होंगे और ट्रांसवर्स ग्रिडल होंगे और एनुलस। सेल जो सरफेस है इसमें स्कल्पचरिंग हेक्सागोनल प्लेटलेट स्ट्रक्चर होंगे, काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं ये।
हेक्सागोनल ऐसे शेप्स हैं इसकी, डायमंड शेप भी होते हैं। और आर्मोर्ड अपीयरेंस, जैसे कोई दैंत की तरह ये अपीयरेंस नज़र आती है इनकी। और इनमें फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, इसको कहते हैं हेट्रोकॉन्ट। और एक बड़ा फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है। बोथ फ्लैजिला अराइज फ्रॉम ए पोर इन लॉरिका, लॉरिका के पोर से ही दोनों फ्लैजिला अराइज होते हैं। सेल जो है पोजेस करते हैं रिलेटिवली लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, इसको कहते हैं मीजोकैरियोन। एंड सेल डिवीज़न जो है इसमें पोस्टीरियर एंड पे स्टार्ट होती है। जब सेल डिवीज़न होती है और सेंट्रोमियर एंड स्पिंडल जो है वो इनमें नहीं देखे जाते, इनमें नहीं बनता। एंड स्पिंडल इज़ रिप्लेस बाय साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है ब्रेकअप हो जाते हैं इन द पेयर ऑफ क्रोमेटिड। एंड न्यूक्लियर इनवेल्प जो है इनका एंड न्यूक्लियोलस परसिस्ट करता है, इनमें न्यूक्लियोलस भी रहता है, न्यूक्लियर इनवेल्प भी रहता है। ये इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बेसिकली जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेल्प भी ख़त्म हो जाता है। देयर आर न्यूमरस डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट इसमें होते हैं, बट उसमें पायरिनोइड नहीं होता। काफ़ी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें देखे जा सकते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, अल्फा कैरोटीन, जेंथोफिल। और रिजर्व फूड मटेरियल में स्टार्च एंड ऑयल हो सकता है। और ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेली होती है, इसमें इसको पस्यूल कहते हैं, विच सुपरफिशियली लुक लाइक कंटेक्टाइल वैक्यूल। पस्यूल इसमें स्ट्रक्चर है, ये कंटेक्टाइल वैक्यूल की तरह लगता है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, बट ये एक वैक्यूल नहीं होता है। सेल पोजेसिस द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होंगे राइबोसोम एंड गोल्जी। दे आल्सो पोजेसिस द म्यूसिलेज बॉडी और वेसिकल। और इसमें रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये बाय फॉर्मेशन ऑफ यूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमिस एनाइसोगैमी की शो होगी, और कंजुगेशन कनाल भी इनमें बनती है। एंड 2 ओमेबाइड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, फिर गैमेट से इनका क्या बन जाता है, डाइगोट। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, डाइनोफ्लैजिलेट देखने में ऐसे नज़र आएंगे। इसमें सल्कस एंड ग्रुप्स की बात की थी मैंने, ये आपके ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होंगे। और यहाँ जो मैंने आपको बताया था सल्कस एंड ग्रुप्स के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में जो सल्कस होंगे और ये ग्रुप्स हैं, इसको एनुलस भी कहेंगे। एक फ्लैजिला लंबा एक छोटा है, इसको कहते हैं हेट्रोकॉन्ट। थीका लॉरिका इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं, सेल वॉल जो है इसकी। उसके बाद सेकंड जो आप इसमें पढ़ोगे वो है डाई एटम जो है वो डिवीज़न बेसिलेरियोफाइटा में आता है वो। जैसे आपका डाइनोफ्लैजिलेट पायरोफाइटा में आया है, ये बेसिलेरियोफाइटा में आता है। और इसकी मोर देन 5500 स्पीसीज़ हैं इसकी। गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक हैं ये, 170 इसके जेनरा हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन है। और कुछ बेंथिक भी होते हैं, बेंथिक होते हैं जो सरफेस के नीचे होते हैं, पानी के बॉटम के ऊपर। एंड टेरेस्ट्रियल ज़मीन के ऊपर भी कुछ रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं। डाई एटम जो है मेजर पार्ट है ये ओशियन का, फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादातर जो ओशियन में है वो डाई एटम ही होते हैं। और 60 टन जो ब्लू व्हेल में है अप्रॉक्सीमेटली 2 टन ऑफ प्लैंक्टन इन इट्स गट। अगर 60 टन की कोई ब्लू व्हेल फिश है उसके अंदर आपको 2 टन प्लैंक्टन मिल जाएंगे, वो डाई एटम होंगे। स्ट्रक्चर इसका जो माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक होते हैं। काफ़ी इसके कलर होते हैं, ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी, ट्रायंगुलर भी, इलोंगेटेड भी, स्पिंडल लाइक भी, और हाफ मून लाइक भी, बोर्ड शेप और फिलामेंटस। और 2 टाइप ऑफ सिमेट्री इसमें होती है, सेंट्रेलिस साइक्लोटेला, इसको रेडियल सिमेट्री कहेंगे सर्कुलर। आइसोबाइलेटरल सिमेट्री पिनुलेरिया, जो कुछ लोंगेटेड होंगे। सेल इसके जो डाई एटम्स के होते हैं इसको फ्रस्ट्यूल्स कहते हैं। सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और ग्लास लाइक स्ट्रक्चर सिलिका इसमें ज़्यादा होता है। और स्कल्पचरिंग और ऑर्नामेंटल की तरह इसका लुक लगता है, जैसे किसी ने तराशा हो, किसी तराशने वाले ने। सेल वॉल इसकी जो है इसमें 2 ओवरलैपिंग हाफ होते हैं, इसको थीका कहते हैं। ऊपर वाले को हाइपीथीका, नीचे वाले का हाइपोथीका, एक लिड की तरह काम करते हैं, जैसे साबुनदानी के 2 फ्लैप्स होते हैं। डाई एटम जो है इसमें फ्लैजिला नहीं होंगे,
सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेट में देखे जा सकते हैं। और ग्लाइडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं म्यूसिलेज मेम्ब्रेन की वजह से। और ईच सेल जो है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और प्रोमिनेंट इसमें न्यूक्लियस होगा। और डिप्लॉयड सेल है इन सेंट्रली, न्यूक्लियस जो है पेरीफ्री में लाई करता है। और सेल जो है इसमें कलर वाले स्ट्रक्चर होते हैं डिस्क्वाइड, इसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, जेंथोजाइन, डाइनोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, क्लोरो बी। जो क्लोरोफिल बी है वो डायटम में एब्सेंट होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है इसमें, और रिजर्व फूड मटेरियल की पहले बात करेंगे। क्राइजोलैमिनेरियन, इसको लीकोसिन भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड है। और एपिथिका रिटेन रहता है इसमें एंड हाइपोथिका वो सिंथेसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेट की फ्यूजन से होती है, मियोसिस होती है इसमें। और 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, एक उसमें सर्वाइव करता है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। और 1 और 2 गैमेट इसमें देखे जा सकते हैं। गैमेट कम आउट बाय एन इमिवर्ड मूवमेंट और फ्यूज़ कर जाते हैं इन म्यूसिलेज शीथ में और जाइगोट बनाते हैं। और डिप्लॉयड जाइगोट जो है इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू एक्सोस्पोर। जाइगोट के बाद इसमें स्पोर बनता है, इसको कहते हैं एक्सोस्पोर। वो एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, जाइगोट ही होता है। जो सिलिकेशियस जो सेल वॉल है ऑफ डायटम की वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, वो टूटती नहीं है जल्दी। एंड कलेक्टेड ओवर मिलियन ऑफ ईयर इन द सी फ्लोर, नीचे समुंदर के बेड में आपको नज़र आ सकती है, हार्ड लेयर डायटम की बनी होती है। और इसको डाईएटमोटाइन और डाईएटमेटिशियस अर्थ का भी नाम देते हैं। और काफ़ी सेवरल 100 मीटर तक ये देखी जा सकती है। एग्जाम्पल इसकी नेबिक्यूला, साइक्लोटेला, प्लिनेरिया, डिप्लोनेनिस एंड ट्राइक्रिएशियम कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी है, जो प्रोड्यूसर हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं पानी में। और अर्थ इज़ वेरी सॉफ्ट, लाइट, फायर प्रूफ एंड इनर्ट जो सरफेस है सी की। और लार्ज फॉसिल सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ डायटमेटेशियस अर्थ बनाएंगे। और मेनली इनका यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन में, शुगर फिल्टर करने में, ऑयल, अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स। और डायटम जो है क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है, मेटल पॉलिश में और पेंट वगैरह में। लाइट की विजिबिलिटी, नाइट में जो चमकता है ज़्यादा पेंट, इनका यूज़ किया जाता है उसमें। और साउंड प्रूफ रूम में इसका यूज़ किया जाता है। इंसुलेशन, रेफ्रिजरेटर एंड फर्नेस में इसका यूज़ किया जाता है। सिलिका ग्लास, सोडियम ग्लास इसका बनाया जाता है। और ये इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, फिर नीचे करेंगे। A to M तक डिफरेंट टाइप ऑफ डाई आइटम्स है, इस तरह के आपको नज़र आएंगे। ये डिफरेंट शेप्स है, सर्कुलर भी है, रेडियल भी है, एलोंगेटेड भी है, स्पिंडल शेप भी है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट। ये यूग्लिनोफाइटा में रखा गया है और मोस्ट इंटरेस्टिंग है। ये एनिमल एंड प्लांट का दोनों का करैक्टर शो करते हैं। अर्लियर जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने इसको एल्गी में कंसिडर किया था और इसको यूग्लिनोफाइसी में रखा गया था। और यूलॉजिस्ट जो हैं इसको एनिमल में कंसिडर करते हैं। और फाइटोमेस्टिगोफोरा फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। और ये जो है इनको सेपरेट कर दिया गया है प्लांट एंड एनिमल से इन बिटेकर फाइब्रिन किंगडम सिस्टम, और इनको सिंपली प्रोटिस्टा में रखा गया है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे ये बेसिकली इसका जर्नल स्ट्रक्चर देखिए यूग्लिना का, इस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर इसमें मिलेंगे। इलांगेटेड बॉडी है, सिंगल फ्लैजिला है और न्यूक्लियस है, थाइलाकॉइड्स हैं और साइटोस्टोम, स्टिग्मा और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। 36 जेनरा है और 800 स्पीसीज़ हैं। यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेट और मोटाइल होंगे, कुछ इसमें नॉन मोटाइल भी होते हैं। और ये फ्री लिविंग है फ्रेश वाटर पॉन्ड में, डिचेस में, पर कई डैम्प, ब्रैकिश और साल्ट वाटर में भी मिलते हैं। यूग्लिनॉइड जो हैं फ्लैजिला वाले हैं, जैसे यूग्लिना विरिडिस, स्पिंडल ऑर्गेनिज्म भी इसको कहते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसका ऊपर दिखा दिया मैंने स्ट्रक्चर। इसमें बाहर एक म्यूसिलेज होती है, उसको कहते हैं पेलिकल, और
पेरीप्लास्ट। पेलिकल जो है इसकी रिजिड है एंड गिव राइट डेफिनेट शेप, वेयर एज इन अदर इट इज़ फ्लेक्सिबल। कईयों में ये पेलिकल फ्लेक्सिबल भी होती है, कईयों में रिजिड होती है। पेलिकल में प्रोटीनेशियस माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं और उसमें कुछ लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जो बाहर इसकी चिपचिपी लेयर है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको पेलिकल कहेंगे। ऊपर आपने देखी होगी, यहाँ देखिए ये बाहर पेलिकल है, ये आपको नज़र आ रही होगी बाहर, जो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। ये डायग्राम लेबल भी किया है। जो उसका सेल है इंटीरियर, इसका माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको साइटोस्टोम कहेंगे। यो फ्लास्क शेप कैविटीज को गलेट और साइटोफेरिंग्स कहेंगे, जो उसका गट है। लेटर जो फूड रिजर्वायर बनता है, बेसल रिजर्वायर का बात करते हैं। और माउथ इसका इसेंट्रिक है, सेंटर में नहीं होता। जो बाई फ्लैजिलेट फॉर्म जैसे यूग्लिना है, 2 फ्लैजिला होते हैं इसमें, बेसल बॉडी से अराइज करते हैं। 2 फ्लैजिला ज्वाइन टू फॉर्म स्वेलिंग, उसको पैराफ्लैजिलर बॉडी कहते हैं। एक जगह पे जहाँ 2 फ्लैजिला ज्वाइंट होते हैं उस जगह पे जो स्वेलिंग होती है इसको पैराफ्लैजिलर बॉडी का नाम दिया जाता है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं। एंड फाइनली 1 लॉन्ग फ्लैजिला इमर्ज होता है साइटोस्टोम से। एंड ए ऑरेंज लाइक कलर्ड आई स्पॉट और स्टिग्मा भी देखा जा सकता है बेस ऑफ फ्लैजिलम अटैच टू मेम्ब्रेन ऑफ द रिजर्वायर एट द लेवल ऑफ पैराफ्लैजिलर बॉडी। वहाँ एक येलो कलर का, ऑरेंज कलर का एक डॉट हो जाता है, उसको स्टिग्मा कहते हैं और उसको आई स्पॉट भी कहा जाता है। और कर्व्ड प्लेट होती है, ऑरेंज रेड ग्रैन्यूल होते हैं इसमें रेड पिगमेंट एस्थाजेंथिन होता है, जो सिर्फ क्रस्टेशियन में ही मिलता है। बोथ पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड आई स्पॉट जो है वो फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं। और इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और हर एक सेल में न्यूक्लियस होगा। और न्यूट्रिशन इसका जो है होलोफिटिक्स है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है, जो लाइट से फूड बनाते हैं। सेप्रोवोइक भी होगा कईयों में, होलोजोइक, कई एनिमल की तरह फूड खाएंगे भी बाहर से। कुछ इसमें पैरासिटिक्स भी हैं और कुछ दोनों तरह का ही न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक। फूड बनाते भी हैं, कईयों से फूड लेते भी हैं। और प्रोडक्ट इसके जो फोटोसिंथेसिस के हैं वो हैं पायरामाइलोन, ये रिजर्व फूड है, बीटा-1,3 ग्लाइकेन, और विच इज़ स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पैरामाइलिन ग्रैन्यूल, इसमें जो स्टोर हो जाता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगी। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो यूग्लिनॉइड हैं वो सिस्ट बना देते हैं और पेरिनेट करते हैं ड्राई पीरियड में। और बाइनरी फिशन जो है इसमें असिस्टेड फॉर्म में भी देखी जा सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं देखी जा सकती है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, इसको स्लाइम मोल्ड का नाम देते हैं और इसको फंगस एनिमल भी हम कह देते हैं, क्योंकि ड्यू टू दिस पेकुलरी इसमें क्या है, ये एनिमल एंड फंगस की तरह का इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें। एंटोम डी वेरी जो है रिलेटेड देम विद एनिमल, इसको कहता, इसने कहा था माइसीटियो जो माइकोलॉजिस्ट फंगस के स्टडी करने वाले हैं, जो मिक्सोमाइकोटा जो किंगडम माइकोटा का है। मॉडर्न जो बायोलॉजिस्ट हैं स्लाइम मोल्ड को उन्होंने प्रोटिस्टा में ही रखा है, प्रोटिस्टन फंजाई भी इसको कह देते हैं। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, 500 इसकी स्पीसीज़ हैं और इंडिया में 27 रिपोर्ट की गई हैं। मोस्ट ऑफ स्पीसीज़ जो हैं टेरेस्ट्रियल हैं, कूल मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस में मिलती हैं। वेजिटेटिव पार्ट जिसके डू नॉट पोजेस सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, या तो फ्री लिविंग होता मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और एग्रीगेट अमीबे, इसको सीडो प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। जहाँ अमीबे काफ़ी इसके एग्रीगेट होते हैं, जहाँ तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम देखेंगे को ऐसा मिलता है, जिसकी वेजिटेटिव बॉडी है। ऑर्गेनिज्म अकर इन द फॉर्म ऑफ स्लाइमी मास, वेजिटेटिव फॉर्म में स्लाइमी मास में ग्रो करते हैं, इसको स्लाइम मोल्ड भी कह देते हैं। डिफरेंस आ जाता है सीडोपोडिया एंड सीडोप्लाज्मोडियम में, ये भी आप पढ़ लेना। प्लाज्मोडियम एंड सीडोप्लाज्मोडियम, ये भी आप पढ़ लेना, आसान है ये। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म जो है प्लाज्मोडियम का, वो उसको प्यूरेस्ट कहते हैं इन द लिविंग फॉर्म,
इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर इन्यूक्लिएटेड, बाहर न्यूक्लियस नहीं होगा, अंदर न्यूक्लियस होगा, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। जब मेच्योर हो जाता है और सेवरल 100 टू मैनी थाउजेंड न्यूक्लियस इसमें आ जाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो है इसका, इसमें वैक्यूल भी होते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये हेटरोट्रॉप है। जनरली ये सैप्रोफिटिक्स हैं, डेड के ऊपर फीड करते हैं, और कुछ इसमें पैरासिटिक भी हैं। मोड ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो इसमें है, ये इनगल्फ कर लेते हैं फूड पार्टिकल, इसको कहते हैं फैगोट्रोपिक। जिसका प्लाज्मोडियम है वो अमीबाइड मूवमेंट भी शो करता है, सीडोपोडिया फॉर्मेशन इसमें होती है। और स्लाइम बॉल जो है पजेस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट ग्रैन्यूल इसमें होते हैं, और इन द देयर सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन वाइट, ग्रे, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड, अलग अलग कलर के होते हैं। कलर इसमें जो डेवलप होता है ड्यू टू पिगमेंट एंथ्रोसीन्स, इस वजह से इसमें कलर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन सेक्लेरोटिया एंड होती है, स्प्रिंजिया फॉर्म होता है इसमें। स्प्रिंजिया फिर इसके स्पोर देता है और स्पोर में सेल वॉल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें गैमेट बनते हैं, बाइफैजिलेट गैमेट्स होते हैं, और बाद में फ्यूज़न हो जाती है और गैमेट इसके एनाइसोगैमस होते हैं, जिसके डिफरेंट आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। अलग अलग एग्जांपल हैं स्लाइम मोल्ड्स की, ये आप देख सकते हो। थ्रेड लाइक है, स्प्रिंजिया फॉर्म है, स्टॉक डेवलप है इसमें। नेक्स्ट इसमें आएगा प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा जो है इसमें 4 फाइला है, यूफ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा। जनरल करैक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। एनिमल में बीमारियां भी करते हैं, प्लांट में भी, पैरासाइट्स भी हैं ये, और फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, टेरेस्ट्रियल भी हैं ये। और ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर कलरलेस हैं, काफ़ी इनकी शेप्स होंगी। लोकोमोशन ये फिंगर लाइक सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सिलिया से कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक है और कई सैप्रोबॉइक हैं। और उसके बाद रेस्पिरेशन इसकी सेल मेम्ब्रेन से ही होगी, एक्सक्रीशन भी सेल मेम्ब्रेन से करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें बड़ा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी एंड कंजुगेशन होती है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सिस्ट बना देते हैं। इसमें अभी देखेंगे यूफ्लैजिलेट के बारे में, फाइलम यूफ्लैजिलेटा। फ्री लिविंग है ये, पैरासिटिक है, कमेंसल है और सिम्बायोटिक भी होते हैं। कई इसमें पैरासिटिक हैं, बीमारियां करते हैं ह्यूमन में। और इनमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो वुड टर्माइट वगैरह उसके अंदर होता है, ट्राइकोनिम्फा कैम्पोनेला, उस वजह से वो जो सींक है वो वुड को खा लेता है। जे जनरली यूनिलिकेटेड होते हैं। यूफ्लैजिलेट जो है इसमें 1 to several फ्लैजिला होंगे लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी इसमें कईयों में नहीं देखी गई, कुछ ही फॉर्म में है ये। यूफ्लैजिलेट जो है इसको नॉन फोटोसिंथेटिक कहा जाता था, ओरिजिनली फॉर्म यूग्लिना के लाइक फोटोसिंथेटिक फ्लैजिला। अजम्पशन बेस्ड ऑन दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन केमिकल जो कन्वर्ट करते हैं यूग्लिनाइड को इनटू नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कुछ केमिकल अगर ट्रीटमेंट दे दिया जाए यूग्लिना का तो वो क्या बन जाते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल यूफ्लैजिलेटा में ट्रिपैनोसोमा आ जाता है, यार्डिया, ट्राइकोमोनास, लेशमेनिया। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी जो स्लीपिंग सिकनेस करता है, जो न्यूरो जनरेशन डिजॉर्डर होता है, दिमाग के सेल को खाना शुरू कर देता है। सीसी फ्लाई जो होती है ये, उसमें ग्लोसिनिया पेपिलेसिस के अंदर रहता है, जब वो डंक मारती है फिर अंदर ये चला जाता है। और अर्ली स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट है, बाद में इसका कोई ट्रीटमेंट में नहीं है। इसमें चिल होगी, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, लिम्फ ग्लैंड स्वेल कर जाएंगी। क्रोनिक स्टेज में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये देख सकते हो, ये यूफ्लैजिलेट है, इलोंगेटेड बॉडी है इसकी, सिंगल फ्लैजिला, न्यूक्लियस है इसमें, पेलिकल है। ट्रिपैनोसोमा जो है इसमें कम्प्लेक्स डेवलपमेंट साइकिल होता है और ह्यूमन के इंटेस्टाइन के ग्रो करता है, फिर सलेवरी ग्लैंड में फ्लाई के अंदर, और प्लोरिफ्लेट करता है ह्यूमन के ब्लड के अंदर। जब ब्लड स्ट्रीम में जो आता है दे डिपेंड एंटायरली ऑन द ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ह्यूमन का ग्लूकोज लेके सर्वाइव करता है।
उसके बाद लेशमेनिया डोनोवनी जो काला अजहर डमडम फीवर करता है, और बैसिलर लेशमेनियासिस भी कहते हैं। ये सैंड फ्लाई जो फ्लैबेटमस जो है उसके अंदर रहता है, जब वो डंक मारती फिर होता है। एशिया और में ईस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में भी ये देखा जाता है। इसमें लीवर, स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड जो ख़राब हो जाती है। अडल्ट पैरासाइट इसमें राउंडेड ओवॉइड होता है और 1 to 5 माइक्रोमीटर विड्थ। फ्लैजिला इसके बॉडी के अंदर ही रहते हैं और इसको राइजोप्लास्ट कहते हैं। जंग पैरासाइट जो सैंड फ्लाई के अंदर होता है। स्पिंडल फॉर्म जो है ये ह्यूमन के अंदर चली जाती है, जब स्पिंडल बनता है ह्यूमन के अंदर बनता है। उसके बाद जैडिया इंटेस्टिनली, ये आपके इंटेस्टाइन में रहेगा, गंदा पानी पीने से आपके अंदर चला जाता है ये। और जैडियासिस करता है ह्यूमन में और आपके इंटेस्टाइन में और अदर एनिमल में भी रहता है, और इसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये मैन की तरह इसका शेप मुंह लग रहा है। और लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट अकरिंग इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये आपकी डाइजेशन को ख़राब कर देता है और फूड अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। इससे डायरिया हो जाएगा, फूड डिस्कम्फर्ट होगा, इसमें फीवर भी होगा, हेडेक भी होगी। और गंदा पानी पीने से जिसमें फीकल मेटल मिला होता है, इसके एग होते हैं इसमें, वो अंदर चले जाते हैं, फिर ये आपकी बॉडी में चला जाता है। बॉडी ऑफ जैडिया इंटेस्टिनैलिस जो है, इसकी सिमेट्री देख सकते हैं कितना इसका साइज़ है। डोर्सल साइड में इसके कन्वेक्स है और वेंट्रल साइड इसकी फ्लैटेंड है। एडिशनल कनकेव डिस्क सिचुएटेड होता है इंटीरियर फ्लैट साइड में, और उससे ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर लग जाता है। एडहेसिव कप होता है इसमें। उसके बाद ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जो है वजाइना के अंदर होता है, लुकोरिया कर देता है ये। इसमें वजाइना में बर्निंग, इचिंग हो जाती है और फ्रोथी सब्सटेंस निकलता है। बॉडी ऑफ पैरासाइट इसमें जो है वो एग शेप होती है इसकी, 4 फ्लैजिला इसके होते हैं। ये देख सकते हैं ट्राइकोमोनास, इसमें 4 फ्लैजिला होते हैं। उसके बाद आता है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम देता है आपके टर्माइट को, और ये सिम्बाइसिस की तरह रहता है इसके अंदर, इसके बिना टर्माइट रह नहीं सकता। ये है ट्राइकोनिम्फा कैम्पुनेला। लोफोमोनास, लोफोमोनास जो है इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, वुड कॉकरोच के अंदर, और जिस सिम्बाइसिस ही शो करता है, जिस सेलुलर डाइजेस्टिंग एंजाइम शो करता है, इस वजह से ये वुड को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आते हैं सार्कोडीन। सार्कोडीन में आपके जो फ्री फ्लोटिंग बॉटम डेवलप फ्रेश वाटर एंड सी वाटर में ये मिलते हैं, और इसमें अमीबा वगैरह आते हैं। इसमें सीडोपोडिया डेवलप होता है, लोबोपोडिया, एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, ऊपर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और बॉडीज़ में इसके पेरीप्लास्ट नहीं होता, और नेकेड भी हो सकते हैं, और इसमें सिलिकेशियस और कैलकेरियस शेल भी होता है। इनमें माउथ एब्सेंट होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड और बाईन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड भी ये हो सकते हैं। न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक होता है, एनिमल की तरह फूड खाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके बाइनरी फिशन होगी, मल्टीपल फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनिगैमी होती है। एग्जाम्पल इसकी अमीबा की तरह अमीबाइड। रेडुलेरियन भी होते हैं, रेडिएटेड फॉर्म इसकी होती है। इसमें एग्जाम्पल आता है अखैंथोमेट्रा, रेडुलेरियन है। इसमें सिलिका का स्केल्टन होता है। ये स्मॉल वैक्यूल रिजर्व फूड मटेरियल थ्रेड लाइक रेडिएटिंग सीडोपोडियस में होते हैं। एक्सोपोडिया और फिलोपोडिया। फॉर्मिलेरियन में आपका इलिथीडियम आता है, और ये बॉटम डिवेलर होते हैं, और चैम्बर बने होते हैं इसमें शेल के, और रेटिकुलेट पोडिया होता है इसमें। हेलियोजोन जो है ये शेल्ड होते हैं, और इसमें शेल कईयों में नहीं भी होता। एक्टिनोफाइरस एग्जाम्पल है इसकी, और थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इसमें होती है। इससे वजह से वो प्रे को कैप्चर करते हैं। रेडुलेरियन एंड फॉर्मिलेरियन जो है ये जायंट सार्कोडीन है, काफ़ी बड़े होते हैं। रेडुलेरियन जो है ऊज इज़ द डेपोजिट ऑफ सिलिकेशियस सेल ऑफ हेलिजोन एंड रेडुलेरियन विच कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ बर्ड्स ओशियन फ्लोर। ओशियन का 5% फ्लोर यही बनाते हैं, और ये डाई एडमेंटेशियस अर्थ बनाने में भी हेल्प करते हैं। फॉर्मिलेरियन जो ऊज है ये कैलकेरियस डेपोजिशन कर देता है, और 30 to 40% ये बेड फ्लोर बनाता है।
कैलकेरियस डिपॉजिट जो है इसमें वो इल्यूमिनाइट लाइम, चॉक, लाइमस्टोन रॉक ये बनाते हैं और बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका यूज़ किया जाता है। एजिपट पिरामिड भी इसके बने हुए हैं। फॉसिल जो हैं फॉर्मिलेरियन के यूजली एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम पेट्रोलियम में उसके नीचे पेट्रोल के डिपॉजिट्स होते हैं। और बाकी इसकी एग्जांपल में अमीबा प्रोटियस आप देख सकते हो, इसके बारे में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यूनिसेलुलर है, इसकी जिगजैग बॉडी है, सीडोपोडिया है, बड़ा न्यूक्लियस है, सेंट्रल वैक्यूल है और सीडोपोडियल मूवमेंट शो करता है और सीडोपोडिया से अपना फूड कैप्चर करता है। और एंटमीबा जो है हिस्टोलिटिका, ये पैथोजन है और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। अमीबिक डेसेंट्री एमीबाइसिस भी करता है। एंटमीबा में सिर्फ एक सीडोपोडिया होता है और अमीबा प्रोटियस में काफ़ी सीडोपोडिया होते हैं, इसमें मेन डिफरेंस है। स्पोरोजोआ में फाइलोम स्पोरोजोआ में आता है और ये स्पोर फॉर्मिक एंडोपैरासाइट हैं बेसिकली और पैरासिटिक रहते हैं ये। और इसमें कोई ऑर्गेनेली लोकोमोशन वगैरह की नहीं होती, ना डाइजेशन की होती, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड होस्ट से ही लेते रहते हैं। और सिलिएटा सिलिया बेरिंग है, इसमें बैलेंटीडियम जो फ्रो के रेक्टस में मिलता है, पैरामीशियम एग्जांपल आती है। स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीलियाज हैं। इसमें प्रॉपर एक माउथ है, साइटोफेरिंग्स है, गलेट है, ये आप देख सकते हो। और इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में ट्रांसफर बेनिफिशियन और सेक्सुअल में कंजुगेशन शो करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट बना लेता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिटेल वीडियो जो प्रोटिस्टा के ऊपर मैंने बनाया काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई समझ नहीं आया, तो यू कैन पुट योर कमेंट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें राइज होते हैं। जो शॉर्ट मैंने बताए हैं आपको, पॉइंट्स टिक करके बताए हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।